करेगा तो ग्रेट सिंगर मिस्टर रमेश कुमार को जोरदार तालियां बजाइए जोरदार। सबसे पहले मैं चाहूंगा गौरव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां जोरदार। बहुत बढ़िया गौरव जी बहुत बढ़िया। खुद बहुत सारी चीज सीख रहा था, मैं भी नोट डाउन कर रहा था। एंड माय डियर फ्रेंड, जैसे कि इन्होंने बताया नाम मेरा रमेश कुमार। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर अजय कुमार यादव सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर कर पाऊं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ट्रेनिंग क्या है। इस ट्रेनिंग का नाम क्या है? एम्पावरमेंट। कई लोगों को मालूम नहीं है एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। क्या नाम है? एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। EMPOWERMENT एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं एम्पावरमेंट ट्रेनिंग को, जिसमें सबसे पहले जो मेरा पार्ट रखा गया है, बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आज बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते, हमारे सीनियर्स को बस सीनियर्स के नाम से जानते हैं, बस और कुछ नहीं पता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ रमेश कुमार। आज से कुछ साल पहले इस प्रोजेक्ट को सेम आप लोगों की तरह देखने का मौका मिला। इस प्रोग्राम को देखा था कोविड में, देखा था कोविड से मतलब आप लोग लॉकडाउन में देखा था, कोरोना हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था। नाउ आई एम ग्रेजुएट। मैंने बीकॉम ऑनर्स मैंने कंप्लीट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पॉपुलर ओपन से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया। मैं किक बॉक्सिंग खेलता था नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। हमारी एकेडमी का नाम था CSC चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी। राजेश सर को ऑलरेडी पता है। तो मैं स्पोर्ट्स में भी था और पढ़ाई में भी ब्रिलियंट था, ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे थे। तो अचानक से लॉकडाउन लगा तो सब उथल-पुथल हो गया। ना पढ़ाई कर पाता ना इंसान स्पोर्ट्स कर पाता। तो मुझे मालूम था कि ये लोग कुछ करते हैं, ये लोग मतलब ये जो स्मार्ट वैल्यू के लोग हैं कुछ करते हैं। तो मेरा ना परसेप्शंस बहुत नेगेटिव था कि ये लोग कुछ गलत काम करते हैं। क्या करते हैं? गलत काम। मैं कहा ये तो कुछ ऐसा फंसाने वाला, बट जो भी जो मन में था सब कुछ बहुत। मैं मुझे बहुत सारे लोगों ने इनविटेशन किया कि धर्मेश तू आ जा धर्मेश, क्योंकि ये उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन लोगों के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो। और आई हैव मे बी शायद 2500 फ्रेंड्स, मेरे पास 2500 फ्रेंड्स, 3000 फ्रेंड्स थे बहुत सारे, क्योंकि मैं घूमते रहता था। तो ये लोग मुझे इनवाइट करते थे, मैं मना करता था। ये लोग मुझे इनवाइट करते थे, मैं मना करता था। मैं हमेशा ही सोचता था डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो लॉकडाउन ऐसा लगा, लॉकडाउन के बाद फिर मैंने सोचा यार खाली क्या करें। तो मुझे याद आया एक बार अजय सर के बारे में। उस टाइम अजय सर को अजय सर नहीं कहता था, क्योंकि अजय सर मेरे फ्रेंड है, क्लास मॉनिटर। जैसे आप क्लास में कोई मॉनिटर होता है ना, तो अजय सर मेरे फ्रेंड है। तो मैं सर को सर नहीं कहता था, बट मैंने सिस्टम में आया तो मैं सर को सर बोलने लगा। तो मैंने अजय सर से मिलना है, ठीक है। मैंने किसी आदमी से बोला, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं तेरे को अजय सर से मिलवाता हूं। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति मेरा अप्लाई हो गया। जैसे गायब से तो अजय सर मेरे अप्लाई होने थे। तो मैंने जो समझा इतना बड़ा कोई हॉल नहीं था, ऐसा कोई सेंटर नहीं था, एक किराए का कमरा था। जैसे हमारे यूपी और बिहार के लोग, देखा नहीं आपने, तीसरी मंजिल पे जाके रहते हैं, यस सर, कपड़े ऐसे करके जाने होते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो कहते हैं कि आपको सीनियर बैठे मिलेंगे, कपड़े हटाए, वहां पे बच्चे रो रहे हैं, वहां पे औरतें लड़ रही हैं, ठीक है, कोई कमरे में गाना बज रहा है, सच के सबर के जो तू आवेलू ऐसे गाने बज रहे बढ़िया। और मुझे बुलाया गया कि आपको इस कमरे में बैठना है। बैठा, मैंने देखा, अच्छा कुछ नहीं, दड़ी में बिठाया गया। शायद मेरे हिसाब से कुछ आपके सीनियर्स के पास मेरी फोटो है, दड़ी में बिठाया गया। दड़ी में बैठ के मेरा 1-to-1 हुआ। इतना बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ दड़ी में बैठ के, सिर्फ छोटा सा रूम था, इतना छोटा रूम था जितना छोटा रूम बैठा, समझाओ। सर ने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें। उस टाइम फीस होती थी 24,000 रुपीज। तो और सिर्फ मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, यहाँ पे टूर घूम सकता हूँ। क्या घूम सकता हूँ? मैंने देखी ऋषिकेश की वीडियोस, बॉयज डांस कर रहे, लड़के डांस कर रहे, संगीत का कंपटीशन देखा। और बचपन से घूमने फिरने में बहुत मजा आता था। स्मार्ट ट्यूब से पहले ही बहुत घूमा था और स्मार्ट ट्यूब में आके तो बहुत ही घूमने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गया पापा के पास, मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। पापा दारू पी रखी थी, पापा जी ने दारू पी रखी थी उस टाइम। तो पापा ने बोला, मेरे पापा जैसे को जानते थे, जैसे कि इमेज अच्छी थी, तो मेरे पापा ने मना कर दिया क्या कि मुझे नहीं कर, मेरे को नहीं करवाना। अब दोस्त की बात ज्यादा सुनेंगे, पापा की बात ज्यादा सुनेंगे? पापा ही सुनेंगे। तो मैंने बोल दिया मुझे भी नहीं। सर ने बोला कोई बात नहीं, मत करना, आप चलो मेरे साथ, मुझे छोड़ के आ जाओ। सबको मैं सबको छोड़ने का, सबने दोबारा मेरा माइंड सेटअप कर, घर में तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, ये वो। मैं दोबारा पॉजिटिव हो गया। फिर मैं घर पे आया। अच्छा उस टाइम मैं ICS में पढ़ता था। ICS समझता, ICS क्या है? ICS में मैं कोचिंग करता था SSC CGL की। मैं भी सोचता था मेरी भी सरकारी नौकरी लगेगी, फिर मेरी उम्मीद थी। तो मेरे पापा कहते हैं मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। फिर मैं नेगेटिव हो गया। फिर मैं कोई एकेडमी में प्रैक्टिस करने गया, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला यार तूने जो प्रोग्राम देखा तो उसका क्या हुआ? मैंने बोला मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन यार मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। तो कह रहे कि उसने बोला मन कर रहा है तो कर लेना, क्या दिक्कत है?
तो उसने मुझे पॉजिटिव कर दिया, तो पॉजिटिव हो गया। और मैंने जैसे तैसे स्मार्ट वैल्यू की स्टार्टिंग करी, पैसा नहीं था, मेरी मम्मी ने खुद का सोने का सामान बेच के मेरी शुरुआत करवाई। कहानी बहुत लंबी है बट टाइम नहीं है, एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। बट फाइनली ये कि मेरे पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, लेकिन कैसे स्टार्टिंग करी? जुगाड़। मेरी मम्मी ने पैसे का सामान, सोने का सामान बेचा था, पैसे का जुगाड़ करा, है कि नहीं? सो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग कामयाब होने के लिए आइए, सुन लो। कामयाब होने के लिए आपने देखा है स्मार्ट वैल्यू बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बट बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो आई हैव 35 पॉइंट्स, मेरे पास 35 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आज लोग फेल हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं। अगर आपको बताया जाए आपको इस मंजिल पे पहुंचना है, बट अगर इस रास्ते से जाओगे तो इस रास्ते पे पागल कुत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? तो क्या आप इस रास्ते पे जाओगे? आप सीधे इस रास्ते से जाओगे। तो आज आपको ऐसे कुछ रास्ते बनाने वाला हूं जिसमें स्मार्ट वैल्यू में काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो गलती आप मत करना अगर आपको क्या होना है? कामयाब, सक्सेस होना है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, लिखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। मेरे पास टाइम नहीं है बट बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, जो लोग स्मार्ट वैल्यू में या तो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं या फेल हो जाते हैं। पहला पॉइंट ये, उन लोगों को स्मार्ट वैल्यू की पावर नहीं पता होती। क्या लिखना है? ये लिखना है, सुनना नहीं है। उन लोगों को स्मार्ट वैल्यू की क्या नहीं पता होती? पावर नहीं पता होती। और चाणक्य का नाम सुना आपने? चाणक्य, मैं चाणक्य की बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, चाणक्य कहते थे आप जिस भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं किसी फील्ड में, सबसे पहले आपको उस फील्ड की 100% नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? और हमारे यहाँ क्या होता है, उस इंसान को पावर नहीं पता, नॉलेज नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, तो वो इंसान क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अभी शायद आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे, चलो मुझे 2 सीनियर्स का नाम बताइए, जिन 2 सीनियर्स के पास BMW कार है स्मार्ट वैल्यू में, मगर आपसे पूछो तो आप बताइए ऐसे कोई सीनियर जिनके पास मर्सिडीज कार है? आप बताएं, आप बताएं। अच्छा, ऐसे कोई सीनियर जिनके पास 5 करोड़ का घर हो? हाँ, और मनोज कुमार, चलो कुछ तो पता है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँ। अच्छा, ऐसे कुछ गर्ल्स का नाम बताइए, जितने भी गर्ल्स बैठी है जिससे पूछा जाए। अभी एक लड़की ने डायमंड लेवल करा है। क्या लेवल करा है? तो क्या नाम उस लड़की का? डायमंड का मतलब कम से कम 50 लाख रुपए कमाने। कितने लाख रुपए कमाने? 17.5 लाख बोनस और बाकी के ऊपर की कमाई। नहीं मालूम? आपको मालूम? क्या नाम है? उन्होंने मामपी सरकार मैडम ने तो कार ली है। क्या लिए? बट आपको मालूम नहीं है कि किस मैडम ने कितना रुपए कमाया है? डायमंड लेवल 50 लाख रुपए। उसका नाम है तस्मीना मौला। क्या नाम है? यानी आपको नॉलेज नहीं है और पावर नहीं पता आपको ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है। ऐसे के सीनियर का नाम बता सकते हैं जिस सीनियर की डेथ हो गई, उन्होंने बताया था, किसने बोला? 3 जनरेशनल प्लान, आपने बोला था भी। तो आपको पता है कि थर्ड सेकंड जनरेशन हमारे स्मार्ट में कौन ऐसे सीनियर जो डेथ हो गई फिर भी उनके परिवार को बिजनेस मिला? आपको पता है? मदर को मिला, उनकी वाइफ को भी मिला। अभी तो मैं आपको जीते जाते एग्जांपल है हमारे निखिल शर्मा सर, इनके पहले भाई थे नागेश्वर शर्मा सर, उनकी डेथ हो गई तो उनकी आईडी के भाई के नाम पर ट्रांसफर हो गई। यस यस। तो आपको पावर नहीं पता। क्या नहीं पता? पावर। आपको ये बहुत सारे लोगों को पावर नहीं पता होती, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। मैं क्यों नेगेटिव हुआ? मैं क्यों छोड़ के क्या? मुझे स्मार्ट वैल्यू की पावर पता थी। क्या पता थी? पावर। आपको नहीं पता ये कितनी पूरी दुनिया में हो रहा है, कितनी कंट्रीज में हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। तो इसकी पहले क्या लेनी पड़ेगी? नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? नॉलेज। सेकंड, पुराना माहौल नहीं छोड़ते। सेकंड पॉइंट है वो लोग फेल हो जाते हैं जो क्या नहीं छोड़ते? पुराना माहौल। अपने वही नेगेटिव दोस्तों के साथ रहते हैं, गाली गलौज अबे तबे, तो वो लोग पुराना माहौल नहीं छोड़ते, पुराना सर्कल नहीं छोड़ते। दैट्स व्हाई वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। मेरे पास एग्जांपल्स तो बहुत टाइम इतना नहीं है कि सारी चीजें आपको बता दूं। तो वो लोग क्या नहीं छोड़ते? पुराना माहौल नहीं छोड़ते, नहीं पुराने दोस्तों के साथ रहते हैं जिनकी सोच छोटी है, या जो बेकार संगत में है, जो ताश खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, या जो गाली गलौज करते हैं, जो बैट बॉल। अच्छा, दोस्तों के साथ रहना भी वो वैसी बात नहीं है कि भाई बुरी बात है, लेकिन गलत दोस्तों के साथ रहना बहुत बुरा बात है। क्या है कि नहीं? तो हमारे साथ क्या होता है कि आप देखिए 4 से 5 दोस्त ना आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे ना, कि आज के टाइम में होता है क्या कि अच्छी बात तो सिखाते नहीं, गलत बात सिखाए थे। क्या सिखाए थे? गलत बात। तो आपको पुराना माहौल छोड़ना पड़ेगा। एक पर्सन को आपने प्लान दिखाया, फॉर एग्जांपल पर्सन ए, उसका नाम है सुमित। सुमित को आपने प्लान दिखाया, सुमित ने ज्वाइन नहीं किया। क्या नहीं किया? उसने बोले यार ये तो बेकार है। अच्छा, शाम को आप सब्जी भी उसी के साथ लेने जाते हो,
शाम को आटा भी उसके साथ पिसवाना चाहते हो, जबकि उसने मना कर दिया। क्या कर दिया? तो इसलिए इंसान क्या हो जाता है? फिर क्या हो जाता है? तो आपको अपना जो पुराना माहौल है वो छोड़ना पड़ेगा। हमारे दादा कहते थे बेटा जैसी संगत, तो आपको पुराना माहौल छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग में नहीं आते। अच्छा, आप में से हाथ को खड़े करें कि आज आपके कोई दोस्त वगैरह ट्रेनिंग में नहीं आए जिनको आप जानते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू में है और वो नहीं आए। हाथ खड़ा करो जिनको आप जानते हो वो नहीं आया। हाथ खड़ा करो ना पूरा। अंजलि जी, आप ऐसे सबको जानते हो जो सारे आए हैं, या कोई ऐसे भी जो आता है लेकिन आज नहीं आया? हाँ, तो हाथ खड़ा करो ना जिसको आप जानते हो वो आज नहीं आया। तो देखो कितने सारे लोग जिनको लोग जानते हो और वो आज नहीं है। तो हमारे स्मार्ट वैल्यू में जो ट्रेनिंग में नहीं आता, किसमें नहीं आता, वो क्या हो जाता है? फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो चेंज नहीं करते। क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते अपने ड्रेसअप वाइज। अच्छा सा ड्रेसअप बनवाओ। जो चेंज नहीं करते, सबसे पहले आपको अपना ड्रेसअप वाइज चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जिनका ड्रेसअप बहुत अच्छा है। अगर मैं एक गर्ल और एक बॉय को उठाऊं, वैसे सबको तो नहीं उठा सकता। जैसे यहाँ पे हमारे बीच में ये है, क्या नाम है, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज कल्पना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और ललित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन लोगों ने चेंज किया। क्या किया? देखो, इनको बुलाया तो ये नहीं, और बहुत सारे लोग बैठे, पर टाइम नहीं है कि मैं सब लोगों को बुला पाऊं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इनका ड्रेस है नॉट फॉर्मल, इट्स सेमी फॉर्मल। फॉर्मल भी चल जाता है, तो ये ड्रेस आप ले सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स के लिए रिश्तेदारी में जाओगे तब भी चल जाएगा, घर पे रहोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब इनका देखो आप कोट पैंट 1500-1600 रुपया कोट पैंट। आप अच्छा पहनेगा कौन? आप पहनो या कोई और पहनेगा? तो आप ही तो ले सकते हो। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? चेंज। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंसान चेंज नहीं करता। क्या नहीं करता? इन दोनों को एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगे आपको समझ में क्या करना पड़ेगा? किस वाइज कह रहा हूं? वैसे बहुत सारी चीजें हैं। ड्रेसअप वाइज पहले क्या चीज? ड्रेसअप वाइज। नेक्स्ट पॉइंट, रिजेक्शंस फेस नहीं करते। रिजेक्शंस फेस नहीं करते। लिख लीजिए आप, रिजेक्शंस फेस नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन फेस नहीं करते। रिजेक्शन यानी उसको अगर कोई इंसान मना कर देता है तो वो इंसान ना दिल पे बात रख के बैठ जाता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। आप लोगों के पिताजी या किसी की कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो लोग पिताजी बिजनेस करते हैं, हाथ खड़ा करें, क्या काम करते हैं? हाँ जी, टी स्टॉल है। ठीक है, देखो आप जाएंगे कि शोरूम की बात करते हैं। यहाँ पे किसी का मान के चलो कोई शोरूम है जिसने 5 करोड़ रुपए लगाए। कितने करोड़ रुपए लगाए? 5 करोड़ रुपए उसने अपने शोरूम के अंदर लगाए, और उसके शोरूम में हर कोई इंसान जाता है तो हर कोई सामान ले लेता है। अपनी बात करता हूँ, जब मैं छोटा था, आज से कुछ 10 साल पहले, तो अपनी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी जाती है साड़ी लेने के लिए। अगर आप मम्मी के साथ साड़ी लेने जाओगे आपको सामान मिल जाएगी। ऐसे मेरी मम्मी दुकान पे जाती थी, कहती थी भैया ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अच्छा, कभी कलर पसंद नहीं आ रहा तो कभी इसका मॉडल पसंद नहीं आ रहा, कभी डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा, उससे पूरी दुकान खोल दी कि बहन जी ये लो, ये लो, ये लो। मेरी मम्मी ने मना कर दिया। और अच्छा, दुकान तो बड़ा बेसर होता है, लास्ट में पहन के भी दिखाता है, देखो भाभी जी बहुत अच्छी लग रही है। यस सर, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने फ्री मना कर दिया, तो क्या वो दुकानदार कल से दुकान बंद कर देगा? हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इंसान ना एक को प्रोग्राम दिखाता है, 2 को प्रोग्राम दिखाता है, 3 को प्रोग्राम दिखाता है, 4 से बात करता है, फिर आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस माइंड सेटअप वो होता है रिजेक्शंस। आप बता सकते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया? साइंस वाले स्टूडेंट? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो करा था। अल्बर्ट एडिसन में भी शायद थॉमस एडिसन को किया। थॉमस अल्वा एडिसन, पूरा नाम ये है, थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने करा। आप बता सकते हैं बल्ब बनाने वाला वो व्यक्ति 9999 बार फेल हुआ था। कितनी बार फेल हुआ था? 10,000 बार में जाके पास हुआ। हम क्या सोचते हैं कि एक बार में पास हो जाए, ऐसे तो नहीं सकता। ऐसे नहीं बात। तो इंसान इसलिए नहीं जल्दी यहां से छोड़ के चला जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर वो छोड़ के चला जाता है। ऐसे लोग हमारे यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं होते। आप सभी लोग स्मार्ट न्यूज़ से कहा लेना चाहते हैं? यस सर। आने वाले टाइम में अपनी कॉपी में लिखिए 1000 नो सुननी है। देखो 1000 नो सुननी है, 1000 नो सुननी है। 1000 को आपको जिस दिन मना करेंगे आपके पास गाड़ी होगी, क्या होगी? अच्छा, कोई इंसान आपको यस बोले कि यस मैं इंटरेस्टेड हूं, तो आपके बल्ले बल्ले, और मना कर दे तो जैसे आप किसी के पास गए
और किसी ने आपको कर दिया मना, 9,000 कितने रह गए, 999 रह गए, कितने रह गए, ऐसे 999 रह गए। अच्छा इसको प्रोग्राम दिखाया, ये कह रहा है मैं करना चाहता हूँ, अच्छा बहुत अच्छी बात है, इसको प्रोग्राम दिखाया, कह रहा नहीं 998 रह गए, कितने रह गए, इसको प्रोग्राम दिखाया, कह रहा ठीक है, अच्छा इसको दिखाया, कह रहा मेरे को नहीं करना, 997 रह गए, इसको दिखा 996 रह गए, 995 रह गए, ऐसे कर आपको यस अपने टारगेट की ओर करीब बात है समझ में? यस सर। आप लोग क्या करते हैं, अच्छा यस हाँ बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो अच्छा। एक कॉल सेंटर है एयरटेल, क्या एयरटेल की सिम चलाते हैं आप लोग? यस सर। तो ऐसे मेरा एक फ्रेंड था, तो कह रहा कि आज मेरे लिए ऑफिस में तालियां बजी, क्या बजी? तालियां। मैंने बोला क्यों तालियां बजी? कह रहा है कि आज मैंने 50 नो सुनी, मतलब एयरटेल वाले फोन नहीं करते वाईफाई लगवा लो, ये लगवा लो, वो लगवा लो, आई होप शायद आपके पास आता होगा। तो शाम के टाइम तालियां किससे बजवाई जाती है? जो सबसे ज्यादा गालियां सुनता है, क्या सुनता है? कई बार फोन में आता है, अरे यार लोन ले लो, हम गाली को देते हैं, अरे मैडम परेशान क्यों कर रखा आपने? यस सर। तो उस व्यक्ति को उस दिन 50 लोगों ने क्या बोला, तो लास्ट में तालियां बजवा लो उसके लिए, एक बार जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। इन्होंने आज क्या सुनी? 50 नो की गालियां सुनी, क्या सुनी? सोचो, तो हमारे यहाँ पे आपको नो को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सेलिब्रेट। अगर आप नो से डरोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? जैसे हम जानते हैं अगर बुखार लगता है, कुत्ता काट लेता है तो डॉक्टर क्या लगाता है? सुई इंजेक्शन लगाता है, ठीक है? तो एक लाइन हमारे सिंध में बताई थी, रिजेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ सक्सेस, रिजेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ सक्सेस, सफलता का इंजेक्शन है रिजेक्शन। तो इसको आपको फेस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे नहीं, हर फील्ड में आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त, उसका नाम है देवेंद्र, ठीक है? पिछले 8 सालों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। कितने सालों से? 8। आर्मी मानी, क्या नहीं मानी? उसका भी सीरियल का प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर, मेंस का उसका एग्जाम है 28 तारीख का, शायद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यानी 8 सालों से वो क्या नहीं मान रहा? हार। कई बार उसके पेपर फेल हुए, और हमारे यहाँ पे इंसान छोड़ के चला जाता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं, फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते, फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते। हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियां हमें सारे सर मेरे दादा मना कर रहे हैं, मेरे नाना मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, आप आके हमारे घर पे बात कर लो। मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे भैया मना कर रहे हैं। जो इंसान फैमिली को मैनेज नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। मेरे सर कहते थे ये बिजनेस टीम को मैनेज करने का है। अगर आप अपने माँ बाप को मैनेज नहीं कर सकते तो टीम के माँ बाप को कैसे मैनेज करोगे? आज तक जैसे कि आपके घर पे सीनियर कितनी बार आए आज तक? फॉलो भी करने आए थे बस? अच्छा उसके बाद आए थे, आपको तो चलो नहीं होना, अभी तो आपको एक ही बार आए हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं और थोड़ा पुराना सा, जैसे आप, ठीक है? अंजलि जी आपके घर में कितनी बार आए सीनियर? काफी बार, गिन तो नहीं सकते कितनी बार आए। मेरे घर पे सीनियर बस एक ही बार आए थे। कितनी बार आए थे? केवल फॉलो अप करने के लिए। क्या करने के लिए? बस। उसके बाद मेरे पापा ने बहुत मना करा, बहुत नेगेटिव सेंटर तक भी आ गए, लेकिन मैंने पापा को खुद ही मैनेज करके रखा, खुद ही। मेरे से आज तक किसी सीनियर ने मेरे घर पे कॉल नहीं करा, मैंने अपना भी मैनेज कर लिया था। क्योंकि हम लोग ना वो इंट्रोवर्ट टाइप के थे, एक्सट्रोवर्ट के थे, बचपन से बाहर निकला हुआ था मैं। तो मेरे पापा कहते कोई बात नहीं, करता रहे। पापा ने बहुत मना करा, बहुत मना करा, बट वो टाइम नहीं कि सारी चीजें बता पाऊं पापा ने कैसे कैसे हमें टॉर्चर किया। लेकिन मैंने अपनी फैमिली को मैनेज किया। क्या किया? मैनेज। अगर आप अपने परिवार को नहीं समझा सकते, आप किसी भी परिवार को नहीं समझा सकते। आपके पेरेंट्स मना करेंगे स्मार्ट वैल्यू के लिए, फिर भी आपको करना पड़ेगा। बात आई समझ में? यस सर। तो ये पॉइंट लिखते रहना कि भविष्य में कभी गलती ना हो। पेरेंट्स को मैनेज नहीं करते। नेक्स्ट, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ कुछ और है, प्रोफेशनल लाइफ कुछ और है, तो मिक्स करते हैं। मिक्स, फॉर एग्जांपल आज किसी का बर्थडे है तो वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा क्योंकि इसकी पर्सनल लाइफ में बर्थडे है, और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रेनिंग है तो नहीं आएगा। आज किसी की शादी है, ठीक है, और आज ही ट्रेनिंग है, वो नहीं आएगा। किसी की लाला का जन्मदिन वो नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं हमारे यहाँ पे। वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग करनी, इंसान को ना अलग अलग रखनी पड़ती है। होता है क्या है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। इन शॉर्ट, एक बार एक आदमी का ना बेटा, वो एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में, दोनों बाइक पे जाते, रोड एक्सीडेंट हुआ उसके बेटे का, और रोड एक्सीडेंट होते ही ना वो पहुंचे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर को कॉल करके बुलाया गया, तो डॉक्टर आया भागा, और
तो आदमी ने, डॉक्टर जैसे अंदर गया, किसके अंदर गया, ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो जैसे ही बाहर निकल रहा है, लड़की का बाप पूछ रहा क्या हुआ मेरे लड़के को, क्या हुआ क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे से मत बात करो, आप नर्स से बात कर लेना। तो लड़की का बाप बड़ा बदतमीज डॉक्टर है, कुछ बता भी नहीं रहा, बड़ा बेकार डॉक्टर है। डॉक्टर चला गया अपना भाई कार लेके चला गया। तो नर्स आई, तो नर्स से कहता है कि बड़ा बेकार डॉक्टर, तो कौन थे आप बताओ क्या हो मेरे बेटे को। कह रहा सर सबसे पहली बात तो बेकार डॉक्टर नहीं है, कल उनके बेटे की मतलब डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे का अंतिम संस्कार था। क्या था? वो अंतिम संस्कार करने जा रहे थे अपने बेटे का। तो हमने कॉल किया, क्या किया, कॉल कि किसी की बेटे की तबीयत खराब है, आप आ जाओ। यस सर। अंतिम संस्कार छोड़कर यहाँ पर आए हैं और अब दोबारा अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने का मौका मिलता है, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अलग है और प्रोफेशनल लाइफ। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग मैशअप करते हैं। क्या करते हैं? जो मिक्स कर देगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। आपको अलग रखनी पड़ेगी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल। आपके घर पे क्या झगड़ा हो रहा है किसी को नहीं, आप घर से पापा से मान के चलो 2 चाटे खाकर आए हो, यहाँ पर आपको हंसना पड़ेगा। बात है समझ में? यस सर। आपकी मम्मी ने बहुत गालियां दी, आपको हंसना पड़ेगा। आप आए थे ट्रेन में, टीटी ने पकड़ लिया, बिठा लिया आपको, लेकिन यहाँ पर आपको हंस के आना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ समझ में आया आपको? यस सर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। और नहीं, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, सिस्टम को फॉलो नहीं करता। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, कभी भी इंसान स्मार्ट वैल्यू में कामयाब नहीं हो सकता। सिस्टम क्या है? हमारे ट्रेनिंग्स, हमारे ड्रीम बुक लिस्ट को, इन्विटेशन प्लान को फॉलो करना। सिस्टम धीरे धीरे आपको सबको समझ में आ जाएगा। संडे प्लान शो होता है, ठीक है, वेडनेसडे प्लान शो होता है, फ्राइडे एम्पावरमेंट ट्रेनिंग होती है। फ्राइडे है ना, यस सर। फ्राइडे का एम्पावरमेंट ट्रेनिंग होती है, अब से नहीं होती, जब से मैं जॉइन हुआ जब से एम्पावरमेंट ट्रेनिंग होती है। क्लियर है? तो वो इंसान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जो क्या फॉलो नहीं करता, सिस्टम। हमारी कामयाबी के पीछे क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। अभी आया था एलवीसी यादव का सिस्टम बॉस, है कि नहीं? यस सर। तो उसका तो अब आया सिस्टम। हमारा तो 25 सालों से क्या चीज है? सिस्टम। सिस्टम है कामयाबी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि गौरव जी ने ऑलरेडी बताया, खुद का दिमाग लगाते हो, होशियार। क्या चीज? होशियार। होशियार के ऊपर वैसे तो आपको जब एक्सपीरियंस होगा ना, तो बहुत आपको एग्जांपल्स आएंगे। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। जब मैं बैठा हूं तो सोच रही सर कैसे बता रहे हैं। खुद का दिमाग बहुत ज्यादा काम लगाता है। एक बार क्या हुआ, एक बंदा ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। उसने दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग। किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने बोल दिया ट्रेन में सांप है, ट्रेन में सांप है, ट्रेन में सांप है। और सारे यात्री ट्रेन से बाहर गए, वो आराम से पैर फैला के सोया। जब वो सोया तो उसको वैसे बिहार जाना था। कहाँ जाना था? दिल्ली में होता तो बिहार जाना था। तो सुबह उठा, सुबह उठ के देखता है बिहार पहुंच गए, क्यों झाड़ू लगाने वाला, उठ जाओ उठ जाओ जाओ, बिहार पहुंच गए। कहते नहीं ट्रेन तो दिल्ली में। कहते क्यों? भैया एक आदमी ने बोला था कि जैसे मतलब इस बोगी में सांप है, तो ट्रेन तो चली गई, इस बोगी को यहीं पे छोड़ के चली गई। यानी जो ज्यादा दिमाग लगाता है वही का वही रह जाता है। बात आ रही समझ में? तो आपको अपना ज्यादा दिमाग लगाने वाला कौन व्यक्ति है? ये आपका अपलाइन कौन है? उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। और पेशेंस नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस को दोस्तों क्या कहते हैं? धैर्य। क्या चीज? धैर्य। हर चीज में टाइम लगता है। आप पहली क्लास से 10वीं क्लास तक आए तो 10 साल लगे, ठीक है। फिर आपने 11वीं 12वीं करी 2 साल लगे, ग्रेजुएशन करोगे 3 साल लगेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे 2 साल लगेंगे, एमबीबीएस करोगे 5 साल लगेंगे। अरे मैंने जीआई से पूछा आप क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अभी भी इनको 10 साल और लगेंगे। यस सर। कितने साल लगेंगे? 10 इयर्स। 10 इयर्स, 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। yes, और हमारे यहाँ सोचते हैं 6 महीने में इंसान केबीसी कौन बनेगा? करोड़पति। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। बात है समझ में? यस सर। एक चार्ट में आपको इन शॉर्ट बताता हूं, देखिए होता क्या है। एक होता है, आपने सुना होगा, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, भिखारी। क्या चीज? भिखारी। समझना, ये भिखारी और अदर्स लिख देता हूं, नाम लिखता अच्छा नहीं लगेगा। यस, अदर्स। अदर्स समझ तो, एक मेल और एक फीमेल और एक क्या होता है? अदर। अदर्स। आप ट्रेन में जाना, अदर्स आएंगे, यस, ताली बजाएंगे जोर जोर से, कहेंगे पैसा है ना, यस सर, नाचेंगे भी। और उनको पैसा कैसे चाहिए? तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है। आपको भी मकान बना होगा तो ये आते हैं मजदूर। क्या आते हैं? मजदूर को कैसे पैसा चाहिए? डेली। शाम को पैसा चाहिए ना। किन्नर को तुरंत चाहिए, ताली बजाएंगे तुरंत चाहिए। भिखारी ने पैसा मांगता है, पैसा ना कल आगे दूंगा, आपकी जेब में तुरंत ही तो दो गया। यस सर। मजदूर को डेली चाहिए और वो नौकरी करता है। क्या करता है? नौकरी। उसको कैसे पैसा चाहिए? महीने के हिसाब से। वेरी गुड। कोई इंसान जो दुकानदार है, ठीक है,
किसी ने 2-3 लाख रुपए दुकान पे लगाया तो कम से कम 1 साल से लेके 2 साल का ना इंतजार करेगा पहले, बिल्कुल क्लियर है, इंतजार करेगा भाई जो 2 लाख रुपए लगाए वो पहले मेरे क्या आ जाए पैसे। एक होता है बड़ा बिजनेसमैन, क्या होता है बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन ये कम से कम 5 साल का इंतजार करता है। कितने साल का इंतजार करता है? अच्छा इनमें सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को कितने टाइम में पैसा चाहिए? 5 ईयर। और जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए आप देखिए वो उतना क्या चीज है? गरीब है। तो जल्दी पैसा किसको चाहिए होता है? गरीब को या अमीर को? गरीब। तो आप इस सिस्टम में आए हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। नॉर्मल बीए करने में कितना टाइम लगता है? 3 साल लगते हैं। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 साल का करने जा रहे हैं बीए को, ठीक है, तो 3 साल फिर भी लगते हैं। हमारे सर कहते थे जिस इंसान को जल्दी पैसा चाहिए वो क्या है? भिखारी। दूसरा कहते थे, मैंने कहा साहब जल्दी पैसा नहीं, मैं तो यहाँ पर आराम से पैसा कमाना चाहता हूँ। यस सर, बात समझ। तो एक बार ट्रैक्टर पीछे लिखा हुआ था धीरे चलोगे तो घर परिवार मिलेगा और तेजी से चलोगे तो हरिद्वार मिलेगा। यस, एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी अस्थियां क्या मिलेगी? तो आपको यहाँ पे आराम से चलना है, क्लियर है? यस। आप थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है, पेशेंस नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। ऐसे बहुत, जैसे जियो की अगर हम बात करें, जियो का पहला टावर लगा 2008 के अंदर, बट पहली सिम लॉन्च हुई 2018 के अंदर। कितने साल का इंतजार किया? 10 इयर्स। कितने इयर्स? 10 इयर्स का इंतजार करा। 10 इयर्स के बाद पहली इनकम आनी स्टार्ट हुई। 10 ईयर के बाद भी हुई थी। 2021 में पहला प्रॉफिट मिला था मुकेश अंबानी जी को। यानी इंसान 10 से 12 साल पहले इंतजार करता है। क्या करता है? आप अपने माइंड सेटअप को दिमाग में लाइए कि अगर आप स्मार्ट वैल्यू करें तुरंत पैसा नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्लियर है? मैं वो बता रहा हूं जो लोग छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा पैसा आते ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपने आप को लीडर मानने लग जाते हैं। लीडर, थोड़ा पैसा आता होगा तो अपने आप को ना मतलब बाबूजी मानने लग जाते हैं, बाबूजी। ठीक है, थोड़ा पैसा पता नहीं कि क्या कहते हैं गाना था, थोड़ा पैसा तो अपने को साहब बन गया, तो साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा बन गया। यस सर, गाना सुना है? तो वो अपने आप को मानने लग जाता है आई एम एवरीथिंग। आपने लिख रहे थोड़ा पैसा आते संतुष्ट नहीं होना। आपको हमेशा, हमारे आशीष भारद्वाज सर कहते हैं कि और गाड़ी ले ली और घर ले लिया और भूख हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है, संतुष्ट नहीं होना। हमारी टीम में एक लड़का था 5000 रुपए में खुश हो गया। कितने में खुश हो गया? 5000। तो आपको संतुष्ट नहीं होना। क्या नहीं होना? हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं थोड़ा बहुत पैसा आया तो वो संतुष्ट हो गए, क्लियर? इंसान दो चीजों में मरता है, या तो सेटिस्फेक्शन में या डिप्रेशन में। डिप्रेशन में तो मर जाएगा और सेटिस्फाई होगा तो मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कभी-कभी आते हैं, रोज नहीं आते। कभी-कभी काम करते हैं वो लोग। जैसे हमारे बीच में, नाम तो नहीं लूंगा, तुम नाम लूंगा तो स्पेस से किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं, बट इस स्मार्ट वालों में मुझे बहुत सारे अभी चेहरे दिख रहे हैं जो कभी-कभी आते हैं। क्या आते हैं? कभी-कभी। एक महीना करे तो आ गए। बसंत ऋतु की तरह आते हैं, कभी-कभी आते हैं, है कि नहीं? वो हमारे एक लीडर तो कहता था बरसाती मेंढक। क्या चीज? चलो लीडर था, कहते हैं कि बरसाती मेंढक बरसात में ही आते, वैसे नहीं आते। तो ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कभी-कभी आते हैं, जब अपलाइन कॉल करता है तो। अपलाइन कॉल नहीं करे तो वो नहीं आएगा, क्लियर है? तो कभी-कभी आने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। आपके पापा नौकरी पे डेली जाते हैं, कभी-कभी जाते हैं? तो डेली आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? ठीक है। और 15वां पॉइंट हम लोग का, सीखने की चाहत नहीं रखते। वो व्यक्ति सीखने की चाहत नहीं रखते, इसलिए क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जल्दी हमारे पास टाइम बहुत कम है। सीखने की चाहत नहीं रखना। इस ट्रेनिंग में 2 प्रकार के लोग बैठे होंगे, लाइक अ रॉक और लाइक अ स्पंज। लाइक अ रॉक, रॉक मतलब पत्थर, और स्पंज मतलब, स्पंज का रसगुल्ला खाया आपने कभी? यस सर। किसने खाया स्पंज का रसगुल्ला? नहीं पता, इतना मोटा रसगुल्ला होता है व्हाइट। एक होता है छोटा गुलाब जामुन, ठीक है, जिसको काले वाले रसगुल्ले कहते हैं। एक होता है सफेद रसगुल्ले, एक होता है इतना मोटा स्पंज। उसका क्या है, जैसे उसको पानी में डालोगे ना सारा पानी सोख लेगा वो, रस में डालो सारा रस सोख लेगा वो आता है मेरे 730-40 रुपए का एक ही आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी ट्राई करके देखना स्पंज। तो पत्थर को पानी में अंदर रख दो, पत्थर क्या करेगा? कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो। हमारे ट्रेनिंग में भी लोग कुछ ऐसे, आप कुछ भी सिखाओ हम कुछ भी नहीं सीखे। वो टी शर्ट आती है ना, आप लड़के पहन के चलते, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो जैसे वैसे के वैसे। बट एक होता है वो सारी चीजों को ना वो कर रहा है, सुन रहा है, सर सिखा रही है। अच्छा, उसका ना यहाँ पे बैठने तरीके से पता चल जाता करेगा। यस यस, बिल्कुल स्पंज वाली, बिल्कुल यस। अच्छा, और जूस
तो पता क्या कर रहा होगा डायरी में? वो ऐसे कर रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। वो अभी क्रिसमस है तो ऐसे पेड़ बना रहा होगा। बात है समझ में? इंसान कोई फेल हो पास नहीं हो पाता जो सीखने की चाहत नहीं रखता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो गलत लोगों की सलाह मानते हैं, गलत लोगों की सलाह मानना। यस सर। गलत आदमी की सलाह लेकर के आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। इसको अगर मैं धार्मिक उसमें लेके जाऊं तो धार्मिक उसमें मतलब खैर नाम तो उतने ज्यादा याद नहीं है, बट राजा दशरथ की वाइफ का नाम क्या था? राम की माता जी का क्या नाम था? कौशल्या। तो कौशल्या जी ने जो अपना गुरु बना रखा था, क्या बना रखा था? वो उसकी एक दासी थी। क्या थी? दासी। उसका नाम क्या था? मंत्रा। क्या नाम था? मंत्रा। हाँ, केके की मम्मी जो भी है, उनका नाम नहीं पता, बट आप समझना केके थी उसकी मम्मी। अरे उस राम की तो बड़ी मम्मी छोटी मम्मी थी ना, और केके है ना, भरत की माता थी सर कैकी। हाँ, तो वो छोटी चाची और वैसे इस तरीके से होता है। ये मेरे छोटे पापा है, मेरे बड़े पापा है, छोटे पापा चाचा, बड़े पापा ताऊ जी। तो उन्होंने मंत्रा की बात मानी। किसकी बात मानी? मंत्रा। तो वैसे होना ये था कि जो हमारे भगवान श्री राम है उनको राज्याभिषेक होना था, राज्याभिषेक के लिए राजा बनना चाहते थे। यस सर। और तो उन्होंने क्या करा, एक काम करा कि मंत्रा ने बोला कि आप एक काम करो कि राम को तो वनवास भेज दो, और जो भरत है ना, भरत को क्या बना दो? राजा। तो उसकी बात मान ली। क्या चीज? तो मानने का बेनिफिट क्या हुआ? जब राम गए, कहां पर गए? वनवास। तो उनके पिताजी दशरथ की डेथ हुई। यस सर। जिससे वो कौशल्या जो माता जी वो क्या बन गई? विधवा। क्या बन गई? विधवा। और वो चाहते थे भरत क्या बन जाए? राजा। मतलब आपने कभी रामायण देखी है तो भरत राजा बने थे कभी? नहीं सर। उन्होंने खड़ो समझते क्या होते हैं? लकड़ी के पैर होते हैं, वो लकड़ी की चप्पल जो होती है वो लाके सिंहासन पर रख दिए थे, यानी वो भी नहीं बन पाए, वो राजा भी नहीं बन पाए, और वो कौशल्या विधवा भी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने गलत आदमी की सलाह मानी। आप किसकी सलाह मानोगे? मकान मालिक, जो किराएदार मकान मालिक ने मना कर दिया, ठीक है। चाउमीन वाले की, किसकी? चाउमीन वाला मना कर रहा है। ऐसे लोगों की सलाह मानोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं होगे। आपको सलाह किसकी माननी है? हमारे यहाँ पे अपने हिसाब, दैट्स इट, और किसी की सलाह नहीं माननी। बात आई समझ में? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस लाइनिंग करना। क्या करना? क्रॉस लाइनिंग। यस, क्रॉस लाइनिंग करके भी लोग नाकाम। क्रॉस लाइनिंग पता आपको क्या होता है? क्रॉस लाइनिंग जी सर। बताओ क्या होता है? क्रॉस लाइन ऑफ कांटेक्ट से उनके साथ टच में रहना। हेलो। हां, यस। क्या नाम आपका? रोहित। रोहित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए, आपको एक ऐसा आईडी मिलेगा, ऐसे नहीं चलाएगा, ऐसा आपको आईडी नंबर मिलेगा, ठीक है, और आपको पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, ऐसे लेफ्ट और राइट होगा, ठीक है, और आप किसी के भी डाउन हो, ठीक है। तो होता क्या है, ये तो आपस में क्रॉस लाइन है। यस सर। और ये दो भी आपस में क्या है? क्रॉस लाइन। और ये दो भी आपस में क्या है? क्रॉस लाइन। ऐसा लाइन खींचो, ऐसा लाइन खींचो, ऐसा लाइन खींचो। क्या ये दो आपस में क्रॉस लाइन है? अरे है ना, इस लाइन के साथ। क्या ये दो क्रॉस लाइन है? यस सर। ये दो भी है और ये दो भी है। यस सर। क्या ये और ये क्रॉस लाइन है? यस सर। क्योंकि इस लाइन से साइड है। यस सर। तो क्रॉस लाइन है क्या? एक होता है यहाँ पे आपका अपलाइन। अपलाइन कौन होता है? जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको ऊपर। एक डाउनलाइन होता है। डाउनलाइन कौन होता है? जिसको आप लेकर आए। यस सर। जैसे हम बात करते हैं, आपको कौन लेकर आया? दक्ष। उस दक्ष सर, वो पीछे दक्ष, ठीक है। ये आपके अपलाइन है। क्या चीज है? अपलाइन। आपके भी कोई डाउनलाइन भी है? नहीं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये आपको क्या कहलाया जाएगा? अरे क्यों डाउनलाइन? तुम इसको लेकर आए हो? क्रॉस लाइन। नहीं, ये क्रॉस लाइन है। क्या चीज है? क्योंकि आप इसको नहीं लेकर आए। बात आई समझ में? तो हमारे यहाँ पे क्रॉस लाइन से बात नहीं कर रहे। किससे बात नहीं कर रहे? क्रॉस लाइन से बात करोगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग लिस्ट बुक और ड्रीम बुक नहीं बनाते, यहाँ पे ऐसे कितने लोग जो लिस्ट बुक और ड्रीम बुक नहीं बना रखी है? सबने बना रखी है? यस सर। कांग्रेचुलेशंस। बाकी मुझे पता है काफी लोगों ने नहीं बना रखी, बट हाथ खड़ा नहीं कर रहे। जो लोग ड्रीम बुक और लिस्ट बुक नहीं बनाते वो लोग क्या हो जाते हैं? फेल। क्या हो जाते हैं? नेक्स्ट, जो लिस्ट पे काम नहीं करते, लिस्ट बुक तो बना ली बट उसने काम नहीं करा। क्या नहीं करा? उसने बस बना के रख ली, इसलिए वो नाकाम हो जाएगा। और
नेक्स्ट वन, जो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं बनाते, यानी डेली अपने अप्लायंस से बात करके सारी चीजें नहीं बताते कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं करा। यहाँ पर आपको कोई अप्लाइन होगा, मे बी गर्ल मे बी बॉय, आपको एट दी नाइट आपको उनसे बात करनी है कि आज मैंने पूरे दिन में ये किया है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? तो कोई हाथ खड़ा नहीं करे, कितने लोग नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग जो नहीं करते हैं। मैं तो आपको यही एक सजेशन दूंगा कि आपकी जो अपलाइन है आपको उनसे डेली बात करके सुना है और क्या देनी है अपनी रिपोर्ट। क्या देनी है? रिपोर्टिंग। जो इंसान रिपोर्ट नहीं देता वो क्या हो जाता है? अनसक्सेसफुल यानी फेल। ठीक है, ये सॉल्व बहुत सारे लोग हैं जो इसी रास्ते पर। ठीक है, नेक्स्ट गौरव जी ने ये भी बता दिया, आलसी होता है कल कर लूंगा। क्या कर लूंगा? क्या कल कभी किसी का आता है? नो सर। आलसी इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। ये तो हमारे स्कूल की दीवारों पे लिखा हुआ था, जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो लिखा आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, लिखा रहता था स्कूलों की दीवार पे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक बताया कि नेगेटिव लोगों में रहता है वो इंसान क्या हो जाता है? फेल। क्या हो जाता है? फेल। कोई भी इंसान होता है ओनली मोटिवेट, यस मुझे बहुत कुछ करना है, यानी मोटिवेट तो है, ओनली मोटिवेट नो एक्शन। भाई जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? यस सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं सुबह उठूंगा ही, मैं सुबह, तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। ओनली मोटिवेशन नो एक्शन। बात आ रही समझ में? मोटिवेट तो बहुत है लेकिन वो काम नहीं करते। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायरी में प्लान बनाएंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट फिर काम नहीं करते। क्या नहीं करते? केवल प्लानिंग करने से भी काम नहीं होगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्शन। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पे नेगेटिव लोगों की बात मानना या वीडियो देखना। वो इंसान नेगेटिव लोगों की वीडियो देखते हैं, मीम्स देखते रहते हैं और वही शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेगेटिव चीजें आपको सोशल मीडिया पे नहीं देखनी है। इज दैट क्लियर? यस सर। नेगेटिव चीजें देखोगे, नेगेटिव चीजों का मतलब स्मार्ट वैल्यू को लेके नेगेटिव चीजें, बात है समझ में? और कुछ जो होशियार लोग होते हैं वो कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? आज मैं रिवर्स केज का प्लान भी देखता हूं, आज मैं मोदी केज का भी देखता हूं, आज मैं फलाना फलाना ढिमकाना कंपनी का भी देखता हूं, फिर देखता हूं स्मार्ट वैल्यू में दम है या नहीं। मैं एक बहुत अप्लायंस से बहुत अच्छी बात सीखी थी मैंने। देखिए, मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए नहीं करता कि स्मार्ट वैल्यू दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। बोलिए एक बार। मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए नहीं करता कि स्मार्ट वैल्यू दुनिया की, मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए करता हूं, स्मार्ट वैल्यू मेरे लिए नंबर 1 है। दुनिया में नंबर 1 माँ बाप तो बहुत होंगे, बट मेरे बाप मेरे लिए नंबर 1 है। किसी के पिताजी हैं तो किसी के पिताजी उसको 200 रुपए डेली देते, मेरे पापा नहीं देते, तो क्या उनको पापा को मिल जाऊंगा? बात है समझ में? मेरे बाप मेरे लिए नंबर 1 है, चाहे वो 10 रुपए दे या 1 रुपए दे या 200 रुपए दे। बात है समझ में? यस सर। तो स्मार्ट वैल्यू लाइक का मदर फादर, इसको दिल से मोहब्बत करने का। बात है समझ में? यस सर। आप अगर इसको पैसों के नाम में नापोगे, कौन पैसा, बहुत सारी कंपनी ज्यादा पैसा देती है। मैं हमेशा ये कहता था, कोई इंसान कहता था कि मेरी कंपनी बहुत ज्यादा पैसे देती है, तुम्हारी कंपनी तो पैसा नहीं देती। मैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी उन्हीं पर, लेकिन मैं, ये मेरी माँ है, ये कैसी है? हमारे पिताजी हैं, ये हमारा इमोशन है स्मार्ट वैल्यू में। बात है समझ में? यस सर। हम इसको कहीं छोटे भी नहीं जाने वाले। अच्छा, जो लोग केवल पैसों के लिए कर रहे हैं, ज्यादा पैसों के लिए, बहुत सारी कंपनी आपको ज्यादा पैसा देती हुई मिल जाएंगी, बट स्मार्ट वैल्यू वो व्यक्ति करे जो दिल से स्मार्ट वैल्यू करना चाहता है। बात है समझ में? जी सर। तो आपको बहुत सारी कंपनी ऐसी मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म माइंड सेटअप। शॉर्ट टर्म माइंड सेटअप, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने बोला मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, बट एक शॉर्ट टर्म माइंड सेटअप है, आप इस माइंड सेटअप को बड़ा करें। इतने छोटे माइंड सेटअप से कुछ नहीं होगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, 4000 रुपए में लग जाओगे, कल के आपके 4000 स्मार्ट वैल्यू आने लगे हैं, फिर आप संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट हो जाओगे तो मैंने बोला छोटे से पैसे में जो खुश हो गए वो नेगेटिव हो जाता है। यस सर। बात है, आपको थोड़ा बड़ा माइंड सेटअप बनाना। क्या बनाना होगा? बड़ा माइंड सेटअप बनाओगे तभी कुछ होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी कितने पॉइंट हो गए अगर किसने लिखे हैं तो? चलो, जल्दी रिजल्ट की इच्छा रखना। मेरे पास 7 से 5 मिनट और है। जल्दी रिजल्ट की इच्छा रखना कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। हमारे जल्दी रिजल्ट नहीं आता, हमारे यहाँ टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। यहाँ टाइम लगता है। कम से कम हमारे साउथ चौधरी सर कहते हैं कि आपको 1 साल तक कोई भी चेक नहीं आएगा। कितने साल तक? 1 साल। अच्छा, गलती से अगर आ जाता है
तो उसे आप इनकम ट्रीट ना करो, उसे मान के चल लीजिए कि आपका बोनस है। क्या चाहिए? बोनस। आपकी एक साल तक कोई इनकम नहीं आएगी। कौन सी क्लास में आप? सरकारी स्कूल से पढ़ो, कॉलेज 10 तक या गवर्नमेंट में? 7 तक तो प्राइवेट में। सरकारी और गवर्नमेंट एक ही होता है। तो 7 तक गवर्नमेंट, प्राइवेट, फिर सरकारी। तो आपने जो 7 साल स्कूल में से पैसा कमाया, शुरुआत में 7 साल, अच्छा 3 साल और पढ़े तो पैसा कमाया, भर्ती के पैसे नहीं मिलते? अच्छा आपको क्या भर्ती के पैसे नहीं मिलते? नो सर। मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, हमें 3000 मिलते थे भर्ती के। 3000 में 3500 रुपए, 4000 भर्ती के मिलते थे हर साल। अरे बड़े मजा, हम उसके लिए बड़े इंतजार करते थे स्कूल में। कहते अपने पापा को बुला के लेके आओ। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम किसी और को ले गए, पैसा भी नहीं है। तो मतलब आपने स्कूल में से पैसा नहीं कमाया, फिर भी 10 साल दे दिए। आप में से कितने लोग जो 11वीं क्लास में 11 साल में आपने क्या कमाया? अभी तो कुछ नहीं कमाया। फिर स्मार्ट वैल्यू में इंसान एक साल में नहीं सोचता कि एक साल में मुझे केबीसी बनना है, कौन बने करोड़पति बनना है। नहीं, फिर करोड़पति आपको थोड़ा टाइम देना है, टेक सम टाइम, पेशेंस रखो। अच्छा कल एक लड़की ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मेरी टीम का। बट एग्जांपल देखो, आज की जनरेशन क्या है कि सर मैं आपको बताऊं, लड़की भी एक दिन में सेटल होती है। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं सर। एक साल पहले हेलो हाय करना पड़ता है, उसके बाद में जब गलती से आई लव यू बोल दिया तब भी रातों रात अपना नींद नहीं आएगी। मतलब कहते हैं कि 1.5 से 2 साल 3 साल लगता है सर उस चीज में भी। मैंने कहा जब उसमें 2 से 3 साल लगेगा, स्मार्ट फोन में तो टाइम लगेगा। यस सर, यस सर। यहाँ पे कहने का मतलब टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने का टाइम लगता है। कितने महीने का टाइम लगता है? 9 महीने। वो चाह के भी 1 महीने में जन्म देगा। अगर 1 महीने में ले लेगा तो या तो उसकी डेथ हो जाएगी या वो विकलांग पैदा होगा। क्या होगा? विकलांग। दिल में छेद होगा। यस सर। है कि नहीं? आप देखना किसी को भी जो टाइम से पहले हो जाएगा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है? यस सर। तो आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट, अपनी मर्जी से काम करते हैं लोग। शुरुआत अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपलाइन के कहने पे काम नहीं करते, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। वही होशियार वाली बात होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत सारे पॉइंट और भी है, जैसे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेनी। प्रोडक्ट की लोग नॉलेज नहीं लेते। कितने लोगों को पता है कि हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स होती है? कितने लोगों को नॉलेज नहीं है ये कि हमारी डेली ट्रेनिंग्स होती हैं प्रोडक्ट्स की? जी हाँ जी, आपको नहीं पता? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को पता है कि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है? हमारे स्मार्ट वीडियो का चैनल है, व्हाट्सएप चैनल स्मार्ट वीडियो को आप लॉगिन कीजिए। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे हम लोग नाकाबिल क्यों हो जाते हैं? उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती। तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो हमारी ऑनलाइन मिलती है, घर पे बैठे बैठे आप ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नहीं पूछते। क्या नहीं पूछते? चुप रहते हैं। अगर मन में कोई डाउट है चुप रहेगा, कोई पूछेगा नहीं, उसको कुछ गलत चीज लग रही है चुप रहेगा। जो व्यक्ति यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछता वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? और एक और चीज, जो व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, किसमें रहता है? कंफ्यूजन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है? तो जो क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछिए? शुरुआत का 1 महीने जितने क्वेश्चन पूछे उतने क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद काम कीजिए। क्या कीजिए? काम कीजिए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट के 5 से 6 मिनट में आपको और लूंगा। कल बैठ के मैं देख रहा था, समझ रहा था। ये आपने लिख लिए पॉइंट्स? अब आप में से बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा सर हम ये गलती कर रहे हैं। जैसे लोग तो गलती करोगे तो आप फेल होगे तो या पास होगे। तो आप फेल होना चाहते हो, पास होना चाहते हो? इस गलती को ना करें, मैंने पहले आपको लिखवा दिया। यस सर। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी 70 से 80 साल की जिंदगी होती है, बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पहले मत इसको समझना है। हमारी लाइफ के 2 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 2 लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, समझ से 1 से लेकर 18 साल। ठीक है, 18 से लेकर 30। कितने साल? 20। अच्छा ये लाइफ अलग। ठीक है, यस सर। 2 लेवल होते हैं लाइफ। कितने लेवल होते हैं? 2 लेवल। भाई देख रहे हो आप लोग यहाँ पे? यस सर। मुश्किल से रात को बैठकर सोच रहा है। तो जितने भी जिंदगी का पहला लेवल ये फर्स्ट, सेकंड है लेवल 2। जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब है, क्या चीज है? कामयाब। आप देखना वो इसी लेवल में इसी एज ग्रुप में काम कर रहा है। मैं कल देख रहा था चेस प्लेयर, वर्ल्ड चैंपियन जो इंडिया का चेस प्लेयर है, वो नाम बता सकते हैं क्या नाम है? मुकेश दोमा राजगढ़ से कुछ नाम है। कितने साल का हो? 18 इयर्स। यानी वो अपनी लाइफ में क्या है?
गॉड ऑफ क्रिकेट कौन? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। आपको मालूम है 16 साल की उम्र में पाकिस्तानी क्लब बल्लेबाजी कर रहा था इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। यस सर। यानी वो 16 साल की एज में कामयाब ये रहा पे था, उसे पता था जिंदगी में क्या करना है। यस सर। यू नो लता मंगेशकर? यस सर। कौन है? सिंगर। आपको पता है लता मंगेशकर ने, मैंने पढ़ा हुआ ऑटोबायोग्राफी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ 4 साल की उम्र से गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। कितने साल की उम्र से? 4 साल। पता था जिंदगी में मुझे क्या करना है, क्या बनना है। यानी वो इसी लेवल 1 में क्या हुए? कामयाब। बात नहीं समझ में? यस सर। हम लोग जितने भी लोग कामयाब देखेंगे, आप ये देखना कि उन्हें पहले से मालूम होता है मुझे जिंदगी में क्या करना है, किस स्पोर्ट्स में जाना है, किस फील्ड में जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं, हमें बस ये पता है पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करने से होगा, हमें कुछ नहीं पता, नौकरी कौन सी नौकरी कुछ नहीं पता। यस सर। यानी जो लोग इस दुनिया में कामयाब हो लेवल 1 में ही कामयाब हो जाते हैं। किसको जाते हैं? लेवल 1 में। अभी तो लोग पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। यस सर। मेसी की बात देख लेना फुटबॉल में, ठीक है। रोनाल्डो की बात है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं, बचपन से उसी फील्ड के अंदर है। यस सर। अभी जो नीरज गोयल का आपने नाम सुना? नीरज गोयल? यस सर। यस सर। सर बॉक्सिंग मैंने सीरीज भी लगाया। बॉक्सिंग। तो वो क्लास 8 से बॉक्सिंग कर रहा है। उसे पता था मुझे लाइफ में बॉक्सिंग करना है। 8 क्लास में लोगों की क्या एज होती है? मे बी शायद 11-12 साल। इतनी तो ये 13 साल, 14 साल, 14 18 साल होता है ना भाई। अगर किसी ने बहुत लेट बिठाया तो 18 साल होता है। यस सर। मेरी बात को समझना। यस सर। यानी लेवल 1 में इंसान क्या हो जाता है? कामयाब। क्या हम लोगों को लेवल 1 में पता था कि हमें क्या करना है? नो सर। यदि लेवल 1 ना हमारी जिंदगी से हो, अरे कई लोग हट गया, मेरे तो हट गया ना। मुझे तो मालूम ही नहीं था लेवल 1 में। मुझे याद है 12वीं क्लास में कॉमर्स साइड से करना है क्या, कुछ नहीं पता। यस सर। बॉर्डर पिक्चर देखी तो आर्मी में जाऊंगा, चपटे देखी तो हॉकी खेलूंगा, मैं को मैं बॉक्सिंग करूंगा। यस सर। सुल्तान देखी तो आज मैं रेसलिंग करूंगा, है ना। यस सर। तो ऐसा ऐसा कुछ वो देखी, आज की तो देखी तो गिटार बजाऊंगा। ऐसा ऐसा वो ऐसा उनको पता नहीं था लोगों की लेवल 1 में करना क्या है। यस सर। तो जितने भी लोग खाने में लेवल 1 में हो जाते हैं। यस सर। लेकिन हम लोग अब कौन सी लाइफ है? अगर कोई व्यक्ति जो लेवल 1 में कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाया, या उसको प्लेटफॉर्म, अच्छा हमारी कोई गलती नहीं है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमारा कल्चर कैसा था, हमारी नरिशमेंट ऐसी थी, हमारा पालन पोषण ऐसा हुआ कि हमें नहीं बताया गया। यस सर। शायद अगर हमें कोई बताता तो आज हम भी नीरज चोपड़ा होते, हम भी सचिन तेंदुलकर होते, हम भी अरिजीत सिंह की तरह होते, रणवीर शर्मा या कुछ भी हम होते। यस सर। हमें नहीं बताया। यस। अब हम हमारी एज है लेवल 2। कहते हैं कि लेवल 2 में अगर कोई बंदा कुछ कर जाएगा तो उसकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। यस सर। और अगर गलती से लेवल 2 क्या हो गया, पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी, तो हम में से 95% लोग किस में लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 2 के अंदर है। और इसमें हमें क्या मिला है? स्मार्ट वैल्यू मिला। स्मार्ट वैल्यू मिला। बात है समझ में? यस सर। स्मार्ट वैल्यू मिला, ये मत खराब कर देना, क्योंकि पहला लेवल खराब हो चुका हम लोगों का। यस सर। समझ में आ रही बात है? इसमें हमारा कंट्रोल नहीं था, बट इसमें तो कंट्रोल है ना। यस सर। अगर आपने लेवल 2 भी खराब कर दिया तो जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। यस सर। एक पिक्चर देखी थी भूतनाथ, देखा Yes, आपने? sir. अमिताभ बच्चन की, तो बड़े उसमें हंसी वाला पल है, वो झाड़ू लगा रहा होता है, ठीक है, और फूंक मार देता है, कौन? भूतनाथ अमिताभ बच्चन जी, और पीछे से लात मारते हैं। यस सर। ठीक है, और जो कौन लात मार रहा है, कोई साइड से थप्पड़ मार देता है, कोई कौन मार रहा है, कोई साइड से मार देता है। यस सर। ऐसा सो दिखता तो नहीं है ना कौन मार रहा है। तो आफ्टर सम टाइम ना जिंदगी होती है वो थप्पड़ मारती है। क्या मारती है? मालूम ही नहीं पड़ता थप्पड़ कौन मार रहा है। तो हमारी जिंदगी मारते हैं थप्पड़। यस सर। ये आपको भी शायद समझ में नहीं आएगा, बट मेरा काम है आपको समझाऊं। Yes, sir. जो व्यक्ति 28-30 साल का है ना, उसको समझ में आएगा कि यस ये बात बिल्कुल सही है। हमारे Yes, साथ sir. में बेटा हमने तो अपनी जवानी में उम्र को कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम तेरे को चाहते हैं तू कुछ कर ले। यानी ना तूने इस लेवल पर कुछ मिला और ना उन्हें लेवल 2 में मिला। अब लेवल 1 में तो उन्होंने कोशिश करी, Yes. बट लेवल 2 हम लोगों को मिला, तो इसमें हम लोग को काम करना। बात क्लियर है? Yes, sir. इसमें वो इंसान कामयाब होगा जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होगा। क्या होगा? Serious. और जिसको अपने ऊपर बिलीव होगा। क्या होगा? Believe. यस मैं जिंदगी में कुछ करना है। बिलीव के ऊपर मैं आपको छोटी सी स्टोरी जरूर बताना चाहूंगा। यस मेरे पास है, तो एक बार क्या हुआ, एक
2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000। एक राजा था, राजा, तो राजा क्या, वो बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। तो उसने बोला कि जो मुझे ठीक करेगा अपनी आधी सल्तनत उसके नाम कर दूंगा। यू नो सल्तनत मतलब, Yes, sir. Yes, sir. बहुत लोग भाई किसी पर आदत से ठीक नहीं हुए। एक आया गरीब भिखारी, कपड़े फटे हुए, वो आया, कहता राजा जी हम ठीक कर सकते। गरीब, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, ठीक है, गिलास में काढ़ा निकाला, क्या निकाला? काढ़ा। गरीब के हाथ बड़े बेकार से हाथ, और उस काढ़े में ऐसे मिला के कहता राजा जी आप ये पियो। राजा कहते छी छी, मैं इसे पीऊंगा। राजा ने बोला निकाल इसको यहाँ से। तो गरीब गुस्से मारा, गुस्से में वो जब जाने जाते उसने क्या करा, उस जो गिलास के पानी को एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। किसके नीचे फेंक दिया? पेड़ के नीचे। और राजा तो 6 महीने बाद तो मर गया। राजा तो 6 महीने बाद मर गया। लेकिन 2000 साल बाद भी आज वो पेड़ जिंदा है। सोचो। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या था कि कभी किसी की हालत, उसको भिखारी को, जो गरीब को था, उसको अपने ऊपर क्या था? विश्वास। क्या था? दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे ना करे, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और लास्ट में हम सभी लोगों को कामयाब होने के लिए एक चीज करना पड़ेगा जिंदगी में, फोकस। फोकस किसके ऊपर? लीन होना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, मर रहा है, किसकी शादी, किसकी पार्टी है, सब भूलना पड़ेगा। Yes, sir. तो उसकी शादी मुझे नहीं पता, इसका पहले सब कुछ भूल के केवल फोकस के साथ क्या करना पड़ेगा? काम। स्मार्ट वैल्यू और कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू भी करते हैं, दोस्त की पार्टी में भी जाते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू भी करते हैं, गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू करते हैं, बॉयफ्रेंड भी बनाते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू करते हैं, सास भी करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू भी करते हैं, शादी में भी जाते हैं। वो कभी काम सिंगल फोकस कि स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, स्मार्ट वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं करता। वो हमारे मैथ पढ़ रहा था कि अगर 100 लोग स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं? 100 में से 80 लोग और 20 लोग डिवाइड कर दो, इसको कैटेगराइज कर दो। 80 लोगों ने स्मार्ट वैल्यू क्यों ज्वाइन करा कुछ पता ही नहीं। आप में से 80 लोगों को पता ही नहीं क्यों ज्वाइन करा, दोस्त ने बोला तो मैंने कर लिया बस। मैंने इसलिए किया कि दोस्त ने बोला तो मैंने, बट फिर मैंने धीरे-धीरे माइंडसेट को 20 लोग को होते हैं जिन्हें पता होता है, जैसे आप लोग कुछ लोग बोले मुझे ये करना है, वो करना है, 1 लाख रुपए इनकम करनी है, इन्हें मालूम होता है कि मुझे क्या करना है। इन 20 में से भी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, 18 लोग और 2 लोग। 18 लोगों का शुरुआत में सपना तो होता है, लेकिन 1 साल बाद उसका सपना नहीं होता। डीले हो जाता है। ठीक है, अब बचे कितने लोग? 2। ये 2 लोग, इनमें से एक आदमी को होता है और एक ऐसे, ठीक है, Yes, sir. एक व्यक्ति वो होता है जो काम नहीं करता बट वो अपलाइन में टच में, किसके टच में? Applying में। अपलाइन बहुत मोटिवेट रहता है, क्या रहता है? Motivate। जिंदगी में कुछ करना है। Yes, sir. काम नहीं करेगा, अपलाइन के साथ रहेगा, क्या रहेगा? अपलाइन के साथ। मतलब इसलिए वो टिक जाता है, क्या चीज? टिक जाता है। और हमारे स्मार्ट वर्क की विडंबना है कि अगर जो टिकता है वो बिकता है। Yes, sir. वो टिकता तो कुछ तो हो ही जाता है, एक साइड तो कम से कम चली जाती है उसकी। Yes, sir. यहाँ बहुत सारे लोगों की एक साइड चल रही है, एक साइड तो चली जाती है। ये भी देखो शायद ये कामयाब हो पाता है, लेकिन वो एक आदमी जो होता है जो 100% क्या होता है? फोकस्ड होता है, वो इंसान क्या होता है लाइफ में? कामयाब। बात है समझ में? Yes, sir. तो आपको क्या होना पड़ेगा? फोकस होना पड़ेगा 100%। और फोकस के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी के साथ अगले प्रेजेंटेटर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है समझना, किसके ऊपर स्टोरी है? सभी लोग यहाँ पे फोकस करें। Yes, sir. कोई साइड फोकस कर रहा है, कोई साइड फोकस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फोकस के ऊपर स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि मौलाना, यू नो मौलाना क्या होता है? Yes, sir. जैसे हमारे मंदिर के पंडित होते हैं, मुस्लिम्स के मौलाना जी होते हैं। Yes, sir. तो एक बार एक मौलाना नमाज पढ़ रहे थे, Yes, sir. तो नमाज पढ़ते पढ़ते उनके सामने से एक मजनू के सामने से चला गया। Yes, sir. तो मौलाना कहते कि अंधा हो गया है क्या तू? दीन धर्म भूल चुका है क्या? तुझे इतना मालूम नहीं कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके सामने से नहीं गुजरा करते? Yes, sir. मजनू क्या कहता है? मुझे माफ कीजिएगा जनाब, न दुनिया का सितम याद, न अपने ही वफा याद, Yes, sir. अब ना मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ याद, Yes, sir. उसे केवल अपनी मोहब्बत याद। Yes, तो sir. मौलाना कहते तेरी मोहब्बत का क्या वजूद है उस खुदा की इबादत के सामने? Yes, sir. तो मजनू का जवाब सुन, मजनू कहता है मोहब्बत ही तो इबादत की बुनियाद है। Yes, sir. ये मोहब्बत ही तो है जो बढ़ते बढ़ते इश्क बन जाता है, और इश्क बढ़ते बढ़ते जुनून से जब होता है, जब इसकी इंतहा गुजरती है
तो ये पूजा और इबादत कहलाता है। Yes, आपकी sir. इबादत तो केवल नाम की इबादत है, आपकी इबादत तो केवल नाम की इबादत है। वरना इबादत में वो लोग दुनिया भूल जाते हैं, प्यार में लोग दुनिया भूल जाते हैं। Yes, sir. तो मौलाना कहते हैं तू मुझे इबादत करना सिखाएगा, तू सिखाएगा मुझे इबादत करना। तो कहता है मौला वो जो मजनू कहता है, बहुत अच्छा जवाब देता है, सुनिएगा। तो कहता है कि जनाब मैं लैला के प्यार में इतना मसरूफ हो गया था कि मुझे पता नहीं चला कि कौन नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसी लैला को बनाने वाले खुदा की इबादत करते समय आपको कैसे पता चला कि साबित हो जाएगा? Yes, sir. मोर ऑफ टॉपिक क्या था? फोकस। तो उसने मौलवी रसूलुल्लाह से बोला कि आपने मुझे इबादत का सच्चा मतलब समझाया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, फोकस लीन होना पड़ेगा। कौन क्या करना है दुनिया में, अगर आपको उसकी चिंता है तो आप कभी नहीं कर पाओगे। एक सिंगर थे, वो गाना सोच रहे थे, सिगार हाथ में थी, गाना सोच रहे थे। आपको पता उनका हाथ इतना जल गया, इतना हाथ जल गया था सिगार से, और उन्हें मालूम नहीं था कि मेरा हाथ जल गया, कि वो अपने गाना सोचने में क्या थे, बिल्कुल भूल गया इंसान। क्लियर है? Yes, sir. आज कितने कहना चाहूंगा। और दोस्तों हम लोगों का नया साल आने वाला है, यस और नो? Yes, sir. नया साल मैं रमेश कुमार आपको श्योरिटी दे सकता हूं, नाम गूंजेगा पूरे भारत में। हम लोग टीम का और हमारा Yes, नया sir. साल 2026 याद रखना, मैनिफेस्ट करके रखो। 2025 कैसा भी क्या कोई बात नहीं, बट 2026 में हम सभी लोग इतिहास रचने वाले हैं, यस और नो? Yes, sir. हम सब लोगों की गरीबी का 2026 आखिरी साल में Yes, sir. होगा, हो सकता है 2025 में होगा, होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं बुलाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेटर को, जिन्होंने आज बहुत सारी चीजें सिखाई है, और जो पहले मेरे क्लास के मॉनिटर थे और आज बिजनेस का प्लान है, टैली का प्लान थे, आज ये प्लान है। तो चाहूंगा मैं आप सभी लोगों की ताली के सहयोग से जोरदार तालियां मिस्टर अजय कुमार यादव